जी हम बात कर रहे हैं जनाब बाइलैंग्युअलिज्म की। ठीक है, बाइलैंग्युअलिज्म की हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, इसकी टाइप्स पे बात कर रहे हैं। टाइप्स पे हमने दो टाइप्स देखी हैं, इसकी कोऑर्डिनेट्स टाइप देख ली और कंपाउंड टाइप पे हम बात कर रहे थे, हमारा कनेक्शन कट गया। यहीं पर एंड पर आके ही बात हमारी खत्म हुई है कि मिसाल के तौर पर ये जो हमद है वो एक कुत्ते को कहा जाता है और दो अल्फाज है लेकिन उनका कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, बताया तो जानवर के लिए गया था। चलिए हम वे देख लेते हैं बिकमिंग अ बायलैंग्युअल। कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम बायलैंग्युअल बन जाते हैं। तीन उसने कहा यहाँ पे तरीके हैं। अब यहाँ पर आपने वही तीन शाहे बना दे ऐसे ताकि आपकी हेडिंग फटाफट ऊपर आ जाती है। एक तो जनाब है अर्ली बायलैंग्युअलिज्म, दूसरा है लेट बायलैंग्युअलिज्म और तीसरा है पैसिव बायलैंग्युअलिज्म। ये जो सारी की सारी टाइप्स हैं ये आपके हम डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पर। अर्ली बायलैंग्युअलिज्म कौन से होते हैं, इसकी अंदर भी दो किस्में हैं। पहली किस्म आपकी जनाब क्या है, साइमल्टेनियस और अर्ली बायलैंग्युअलिज्म, और दूसरे हैं सक्सेसिव और सिक्वेंशियल बायलैंग्युअलिज्म, सिक्वेंशियल अर्ली बायलैंग्युअलिज्म। अच्छा साइमल्टेनियस तो हो गया ना, जो फटाफट सीख लेते हैं, जल्दी से सीख लेते हैं, और सक्सेसिव जो आपके आ रहे हैं जाननशीन उनकी तरह से, यानी वो आपके दर्जा बदर्जा जाननशीन आते हैं, वो आगे जुबान को फैलाते हैं। साइमल्टेनियस को देखते हैं, ये कौन है जनाब, ये बच्चे होते हैं जो कि सीख लेते हैं दो जुबानों को और एक ही वक्त में सीख लेते हैं फ्रॉम द बर्थ। जब वो पैदा हुए होते हैं तो यानी वो जल्द से जल्द सीख लेते हैं ना, फटाफट सीख लेते हैं वो, तो जनरली वो प्रोड्यूस कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बायलिंगुअलिज्म। अब उनके पास अच्छी पावर आ जाती है दो जुबानों को इस्तेमाल करने के लिए, और उनको एडेटिव बायलिंगुअलिज्म भी कहा जाता है। ये एडेटिव, यहाँ पर भी हमने बात की थी ना, ये वाले बायलिंगुअलिज्म, ये वही बच्चे हैं जो परवरिश पाते हैं ऐसे माहौल में जिनमें बोली ही दो जुबानें जा रही हैं, तो कुदरती तौर पर उन्होंने सीख ली। लिहाजा ये लागू होता है कि ये जो बच्चों की जुबान है ये वो ऐसे ही परवान चढ़ती है जब वो बायलिंगुअलिज्म बन जाते हैं। सक्सेसिव कौन से होते हैं, सिक्वेंशियल कौन से होते हैं, जो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, जाननशीन लेकर आ रहे हैं जनाब, ये रेफर करते हैं उन बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी पार्शियली एक्वायर्ड होते हैं। वो ऑलरेडी क्या करते हैं, वो पहले से ही उनको हासिल होती है फर्स्ट लैंग्वेज। एक लैंग्वेज तो उनको ऑलरेडी मिल ही जाती है ना, जहां जहां भी पैदा होंगे आपको फर्स्ट लैंग्वेज मिल ही जानी है। अगर आप अरबियों के बच्चे हैं तो अरबी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, उर्दुओं के बच्चे हैं तो उर्दू आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज तो आपने हासिल कर ही ली। सेकेंड आपने लर्न कर ली, स्कूल में लर्न कर ली, अपने बचपन में ही देख लिया, स्कूल में गए वहां से एबीसी सीख ली। और मिसाल के तौर पर जब एक बच्चा जाता है ना अपने एनवायरमेंट में, माहौल में जाता है ना, तो वहां पर जो भी जुबान का गालिब हुई होती है ना, इज नॉट हिज नेटिव लैंग्वेज, तो वो उसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती। देखिए आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान में उर्दू कौमी जुबान है, सब बच्चों की नेटिव जुबान तो उर्दू नहीं है ना, उनकी माएँ थोड़ी ना सारी की सारी उर्दू बोलती हैं, जैसे वो कराची वाले बोलते हैं, कोई पंजाबी बोलती है, कोई सराइकी बोलती है, ये भी हमने ऊपर जुबानों के कितने नाम देखे हैं ना, इस तरह से माएँ तो मुख्तलिफ जुबानें बोलती हैं। तो लिहाजा वो डोमिनेंट लैंग्वेज जो होती है ना माहौल के अंदर, बच्चा वहां जाता है, फिर वहां पर वो जो लैंग्वेज सीखता है वो भी उसकी सेकंड लैंग्वेज ही कहलाती है। फर्स्ट लैंग्वेज वो है जो उसने माँ की गोद में सीखी। जनरली हम प्रोड्यूस क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बायलिंगुअलिज्म बन जाते हैं ना, क्योंकि हम एडेटिव बायलिंगुअलिज्म है ना, एडिशन से निकला है। इसी तरह से बच्चे जो होते हैं उनको दिया जाता है टाइम, दिया जाता है उनको सिखाने का टाइम दिया जाता है। सेकंड लैंग्वेज सिखाने के लिए उन्हें मैक्सिमम 5 साल दे दिए जाते हैं। एबीसी से जो वर्ड्स, वर्ड्स से जुमले, जुमलों से पैराग्राफ, पैराग्राफ से फिर उनको बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं। लिहाजा की जो सेकंड लैंग्वेज होती है ये सीखी जाती है सेम टाइम के अंदर, और बच्चा जो है वो इसको याद भी करता है और बोलता भी है। ठीक हो गया। अब ये जब लागू होती है तो फिर जो लैंग्वेज है वो तरक्की करती है, और वो जो बच्चे होते हैं वो पार्टली बाइलिंगुअल बन जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो तकरीबन जब वो सारा कुछ सीखेंगे तो जनाब वो बाइलिंगुअल ही बनेंगे, वो पार्टली एक अलग तौर पर बाइलिंगुअल बन जाते हैं, वो पार्ट होता है ना, एक हिस्सा बना लेते हैं। लेट में क्या आता है, यहाँ पर हमारे थोड़े बड़ी एज वाले बच्चे आ जाते हैं, वो चूंकि अर्ली था। अब यहाँ पर जो बाइलिंगुअलिज्म में रेफर किया जाता है सेकंड लैंग्वेज के लिए होते हैं, वो आपके 6 और 7 साल के बच्चों के बाद आती है। अंडरलाइन करें ये आपके, मैंने आपको कहा था ना कि 6-7 साल आपको लगा देते हैं। 6 साल में आप यहाँ पर रहे, 6 साल से ऊपर आप यहाँ आ गए, वो फिर आप लेट में आ गए, फिर आपकी जुबान बन चुकी हुई है, फिर आप परवान चढ़ चुके हुए हैं। छोटा बच्चा सुन सुन के सीखता है, लेकिन 6-7 साल के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली जो है ना उसे जो सिखाओगे वो सीखेगा, वो खुद से नहीं सीखेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आ रहे हैं ना लर्न कर रहे हैं, और एडोलेसेंस लर्न कर रहे हैं, अडल्टहुड हो रहे हैं, यानी एडोलेसेंस अडल्ट हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं बच्चे, और फिर वो सीखते जा रहे हैं, बच्चे बलूगत की तरफ जा रहे हैं ना। और लेट बाइलिंगुअलिज्म क्या करती है, वो आपको जनाब कंजर्टिव बाइलिंगुअलिज्म बना देती है। कंस्ट्रक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, जहां पर मेरा सारा अपना पीडीएफ ही खराब है, कंस्ट्रक्टिव यानी वो आपको तमीराती पीडीएफ कह रही है, तमीराती बाइलिंगुअलिज्म बना रही, क्योंकि अब आप परवान चल रहे हैं ना बच्चे।
अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो आफ्टर ये हासिल करने के बाद ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज जब आप हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद बच्चा जुबान में जाता है, तो जुबान के उन हिस्सों में तरक्कियां पाता है जिनमें उसने तरक्की पहले से नहीं पाई होती है। और फिर यहाँ पर आपको एक फर्क भी बता दिया जाता है जो कि अर्ली बाइलिंगुअलिज्म में पाया जाता है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो ऑलरेडी वो घर से सीख चुका होता है, और लेट बाइलिंगुअल में आके वो क्या करता है, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सीखता है सेकंड लैंग्वेज। यहाँ उसने तालीम नहीं हासिल की, यहाँ उसने माहौल से तजुर्बा हासिल किया, क्योंकि अब बच्चे गली मोहल्ले में खेलने लग जाते हैं इस उम्र में आके, दोस्तों से भी जुबान सीखते हैं, मोहल्ले वाले बच्चों से भी सीखते हैं, नए नए भाई इमाम कहते हैं तू ये तो पहले नहीं बोलता था, बड़ से सीख के आया ना। तो ये वो होती है जो वो बाहर से सीख के आता है। पैसिव बाइलिंगुअलिज्म में क्या होता है जनाब, इसमें आ जाते हैं आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं दूसरी जुबान को जो कि बोली जा रही है विदाउट एबल टू स्पीक इट, उनके आप उसे नहीं बोलते लेकिन उसके बावजूद आप इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आप देखिए बाज लोग स्कूल का मुंह भी नहीं देख रहे होते लेकिन उन्हें उर्दू समझ आ रही होती है, उन्हें उर्दू के 2-4 अल्फाज भी पढ़ने आ रहे होते हैं, तो इट्स मीन कि उनमें इतनी पावर आ जाती है। वो अब इस 8-7 साल के 8 साल से लेकर आप 13 साल के बच्चे के पास चले जाते हैं, 13 साल का बच्चा मजीद बड़ा हो जाता है, 5 साल का भी अगर आप इनको पीरियड को टाइम देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं रेलेवेंट वे के ऊपर जो कि इंग्लिश में दिया जाता है, और फिर उनको जो बोला जाता है फ्रेंच के अंदर, तो फ्रेंच क्या कर सकते हैं, कुड बिकम पैसिव बाइलिंगुअलिज्म, फ्रेंच भी उनको थोड़ी थोड़ी आने लग गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इंग्लिश उन्हें ऑलरेडी आती है, ये चूंकि इंग्लिश पीडीएफ है तो अंग्रेजों की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर वो मास्टरी कर लेता है अपने ओरल एक्सप्रेशंस के अंदर, माहिर हो जाता है फ्रेंच डिक्रेजेस में, जो फ्रेंच की बातें हैं वो भी वो करने लग जाएगा। ये आपने देखा जनाब किस किस्म के हमारे बाइलिंगुअलिज्म वाले बंदे थे और उनकी कौन कौन सी हमने टाइप्स पे और उनके तरीका कार पे बात की। अब तरीका कार पे बात करने के बाद हम आगे चलेंगे तो हमें बात मिलेगी, अब हमने बिहेवियर देखना है, जो बंदा बात कर रहा है उसका बिहेवियर क्या है, वो किस शोबे से ताल्लुक रखता है, उसकी खसलतें क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसके रवैये क्या है। बाइलिंगुअल पीपल जो होते हैं ना वो जाने जाते हैं कि वो दिखाए जा रहे हैं फॉलोइंग डोमिनेट ट्रेड्स, जनाब उनके अंदर बड़ी कुल्पा पाने वाली ट्रेड्स होती हैं, क्योंकि रोब डालना होता है ना उन्होंने अपना, विच आर themselves the subject of the different interpretation। लिहाजा हम इनको डिफरेंट तशरीहात के जरिए आपको बताते हैं। नंबर 1 इंटरफेरेंस, पहली बात तो ये होगी कि जनाब मुदाखलत हो गई, साजिश नहीं हुई। अब उसने कहा कि जो स्पीकर है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो क्या कर रहा है, इन एडवर्टेंटली ब्रिंग्स प्रोनाउंसिएशन, इन एडवर्टेंटली जानबूझकर वो कुछ ऐसे लबो लहजे लेकर आ रहा है अपने सेंटेंस बनाने के लिए, अपनी वोकैबुलरी यूज कर रहा है क्योंकि उसके पास इस लैंग्वेज का एक जरिया आया हुआ है। किसके लिए वो यूज करना चाहता है, लैंग्वेज का बहुत बड़ा टारगेट यूज करना चाहता है। और रखे दरवेना, दरवेना हैज आर्ग्यूज, यहाँ पर इसने नाम लिखा हुआ है, रुखे दरवेना नाम है, नाम ने क्या किया है, बहस करनी चाहिए और इंटरफेरेंस करनी चाहिए और ऑलवेज प्रेजेंट रहती है उसके बाइलिंगुअलिज्म स्टाइल में। रुखे दरवेना मुझे पश्तो नाम लग रहा है। खासतौर पर अगर हम देखते हैं तो दो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो करीब हो जाती हैं उनके फोनोलॉजिकल और सिंटैक्ट और मॉर्फोलॉजिकल फीचर में, जैसे मैंने आपको भी बताया था ना, अलिफ बे और लगा लें अरबी के और उर्दू के, इनके फोन भी एक है, इनके सिंटैक्स भी देख लें और इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी देख लें तो आपको लगेगा कि ये तो सेम सेम है, लेकिन अरबी जब लिखी जाती है तो हमें उसका एक लफ्ज नहीं पढ़ना आता। हाँ मैं पढ़ लेती हूँ अरबी लेकिन मुझे समझ कोई नहीं आती कि लिखा क्या हुआ है। तो ये आपको बता रहा है कि इंटरफेरेंस ऐसे हो जाती है। इसके बाद इसके इफेक्ट्स जो होते हैं प्रोनाउंसिएशन पे वो भी दिखाए जाते हैं। और फ्रैंकोफोन जो होते हैं स्टूडेंट्स, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो के बात पर ही रहते हैं, दूसरे इलाके से आते हैं, फ्रेंच से आते हैं, तो फ्रैंकोफोन स्टूडेंट्स हो गए ना। अब उनका प्रोनाउंस जो होता है ना ची, वो उसे शी बोलते हैं और वो माइट बी इंक्लूड होल सेंटेंस सिंटैक्टिकली। लिहाजा जब वो ची को चिकन को शिकन बोलेंगे तो हम कहेंगे शिकन, ये कौन सी अंग्रेजी है। जॉन इज कम हियर, जॉन आया है, फॉर जॉन हैज कम हियर। अब देखो जॉन इज कम हियर उसने लगा दिया, हालांकि जुमले में हम बताते हैं जॉन हैज कम हियर, जॉन यहाँ आ चुका है, जॉन यहाँ आया है। हम कहते हैं इसलिए हम कहते हैं दोनों जुमले ठीक है, इंटरफेरेंस होगी तो कोई नहीं, हम दोनों में से मतलब समझ आ रहा है। दूसरा इसका जनाब क्या रवैया होता है, एक तो उसने मुदाखलत की ना, दूसरा उसने क्या किया है, कोड स्विचिंग कर दी है। उसने अपनी बात को बताने के लिए, कोड स्विचिंग का पूरा क्वेश्चन आपको मैंने भी रीड करवा दिया है। कोड स्विचिंग में क्या करते हैं, लिंग्विस्टिक से रेफर करते हैं मोर देन वन लैंग्वेजेस को और उनके डायलॉग को और उनकी कन्वर्सेशन को। बाइलिंगुअल क्या करते हैं, वो बोल सकते हैं
दो ज़ुबानें बड़ी महारत के साथ, और उनमें ये काबिलियत होती है कि वो एलिमेंट्स भी यूज करते हैं उन दोनों जुबानों के, किसके अंदर, अपनी कन्वर्सिंग के अंदर, बातचीत के अंदर, और दूसरे बंदे के साथ, जिसे आपकी आधी बात समझ आ रही है, आधी उसमें दूसरी डाल दी। लिहाजा ये जब कहा जाता है सिंटैक्टिकली, यानी जुमले के तौर पर, और फेनोलॉजिकली जो होता है ना, अप्रोप्रिएट होते हैं, मुनासिब होते हैं, ये जुमले समझ में आ जाते हैं। अगर चलते हैं तो ये जो अल्फाज हैं जनाब दूसरी जुबान के, इनमें शामिल कर दिया जाता है एक जुमले के, यानी एक जुमले के अंदर दूसरी जुबान शामिल कर दी जाती है। कोड स्विचिंग का अलग क्वेश्चन भी है बड़ा हुआ, ठीक है। अब वहां पर आपने देखा कि ये क्या करते हैं, ये अडॉप्ट कर लेते हैं ग्रामेटिकल रूल्स। अब यहाँ पर आपको मजीद तफसीलात मिल गई हैं, ग्रामेटिकल रूल्स मिलते हैं तो आप स्विचिंग करने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट लैंग्वेज ने ऑलरेडी रूल्स बता दिए कि जुमला कैसे बोलना है, कहाँ था लगाना है, कहाँ थी लगाना है, कहाँ थे लगाना है। कोड स्विचिंग क्या कर सकती है, वो दो जुमलों के दरमियान भी आ सकती है, उसे इंटर सेंटेंशनल कहा जाता है, और विद इन अ सिंगल सेंटेंस भी आ सकती है, जिसे इंट्रा सेंटेंशनल कहा जाता है। कोड स्विचिंग के जो लिंक में है ना, ये सारा कुछ डिटेल से है। कोड स्विचिंग जो चलती है उसमें क्या करते हैं, कंसीडर समझी जाती है जनाब, आप ये एक नॉर्मल बात हो गई है और नेचुरल प्रोडक्शन बन गई है, इंट्रैक्शंस बन गई है बिटवीन बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलैंग्वेलिज्म स्पीकर के दौरान, यानी अब ये बात चलने लग गई है, पहले अगर नहीं चलती थी तो अब लोगों में आम हो गई ये चीज। अब ये सच है कि जनाब जब भी कोई बंदा आता है वो सीखता है एक दूसरी जुबान को, तो जुबान को वो जब इस्तेमाल करता है तो वो कोड स्विचिंग जरूर करता है, किसके लिए, कंपनसेट करने के लिए, और लेक ऑफ नॉलेज को, लेक ऑफ नॉलेज के साथ वो अपना, जैसे कहते हैं ना कि रवैया बर्दाश्त रखने के लिए, अपना जाविया सेट रखने के लिए कि मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, तो वो दूसरी जुबान, अपनी ही लोकल जुबान बीच में डाल देता है। इस वजह से कंपनसेट के लिए वो यूज करता है उस जुबान को। लिहाजा जो इसका नेचुरल पार्ट लैंग्वेज का है, वो इसका असल में हिस्सा क्या है, इससे हम सीखते जरूर हैं, हमें नया मिलता जरूर है, और खास तौर पर अर्ली स्टेजेस में जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, उनकी जिंदगियों में लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो रही होती है, और वो ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है कोड स्विचिंग। लिहाजा बाइलिंगुअल क्या करते हैं, वो कोड स्विचिंग को इस्तेमाल करते हैं बहुत बड़ी तादाद में, और उनके बड़े मकासद भी होते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। मकासद भी हमने देखे थे, टाइप्स भी हमने देखी थी भी, ये कोड स्विचिंग के पूरे क्वेश्चन को अपने तफसील से फिर रीड कर लेना है। इंक्लूड जब इसमें से किया जाता है, जब इसमें शामिल कर दिया जाता है और जोर दिया जाता है कि जनाब क्लेरिफाइंग करें और खास पॉइंट्स को जरूर डालें इसके अंदर, और फिर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी हो, कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड ढूंढना हो, तो आप ये इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्रेस करने हो अपने नुक्ता नजर, तो आप कोड स्विचिंग इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इसको क्या कहते हैं जनाब, अगर आपके पास कोई डायरेक्ट इक्विवेलेंट नहीं मिल रहा है दूसरी जुबान का, तो आप कोड स्विच कर लेते हैं। एडवांटेजेस अब देखते हैं, जैसे हमने एडवांटेजेस कोड स्विचिंग के भी देखे थे और डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। इसका फायदा क्या है, वन बंदा जो है वो क्या कर सकता है, गेट अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स, बेतहाशा फवायद है इसके, बीइंग अ बाइलिंगुअल, अगर आप बाइलिंगुअल है तो आपके पास बड़े फायदे हैं इसके। वेरियस एस्पेक्ट्स जो है मुख्तलिफ एनालिसिस से अगर आप हमें देखते हैं तो कोग्निटिव बेनिफिट्स पाया जाता है, यानी आपके दिमाग को बड़े फायदे होते हैं जनाब, और आपके करिकुलम एडवांटेजेस होते हैं जो आपने अपने रोजमर्रा के वो बनाए होते हैं ना टाइम टेबल, उनमें भी फायदा होता है, आपकी सकाफत में भी आपको फायदा मिल जाता है, आपकी नौकरी में भी आपको फायदा मिलता है, आपकी गुफ्तगू में आपको फायदा मिलता है, और आपके किरदार की भी तो डेवलपमेंट होती है ना। अब इन सबको वन बाय वन रीड करते हैं एडवांटेजेस को। पहला एडवांटेज है आपका कोग्निटिव बेनिफिट्स। यहाँ पर क्या होगा, बाइलिंगुअल जो लोग होते हैं ना, यहाँ पर वो क्या कर रहे होते हैं, एक खास फायदा हासिल कर रहे होते हैं अपनी सोच के अंदर, क्योंकि उन्हें अगले बंदे की काफी बातें समझ आ रही होती हैं जो कि उन बंदों को नहीं आ रही होती जिनको दूसरी जुबान नहीं आती है। लिहाजा वो क्या करते हैं, वो टू और मोर वर्ड्स को लेते हैं ईच आइडिया के अंदर, और अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, अपनी चीजों के अंदर वो इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ऑलरेडी लफ्ज मौजूद होता है। पढ़े लिखे बंदे को देखेंगे लाजमी इंग्लिश का एक सुपर वर्ड यूज करेगा तो पता लगेगा कभी उसके माइंड में ऑलरेडी था। अब लिहाजा यहाँ पर बाइलिंगुअल पर्सन्स वो क्या करते हैं, वो डेवलप कर लेते हैं अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को, ठीक है, अपनी थिंकिंग को वो डेवलप करते हैं, और उनके अंदर एबिलिटी होती है थिंकिंग की, और वो मजीद लचकदार बंदे हो जाते हैं। बाइलिंगुअल क्या करते हैं, वो इस बात से आशना होते हैं अबाउट विच लैंग्वेज शुड बी स्पोकन विद विच पर्सन, बड़ी काम की बात कर गया कि कौन सी जबान हमने किस बंदे के साथ बोलनी है और कौन से खास मौके पे बोलनी है। ये उनका कोग्निटिव बेनिफिट उनको बता देता है कि मैंने पढ़े लिखे के साथ पढ़े लिखे लहजे में बात करनी है, बच्चे के साथ बच्चों के लहजे में बात करनी है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे बात करनी है, ये सब उन्हें पता चल जाता है जो बाइलिंगुअलिज्म को कोग्निटिव लिहाज से बात करते हैं। अब ये बड़ी सेंसिटिव बात हो जाती है टू द नीड्स, उसकी जरूरियात भी बड़ी हसास हो जाती है, किसके लिए, लिसनर्स के लिए, कि लिसनर्स को वाकई आनी चाहिए मोनो लैंग्वेज
बाइलिंगुअल पीपल्स के लिए, जो एक ही जुबान जानते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि बाज लोग कभी स्कूल नहीं गए होते तो उन्हें कई इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते हैं, तो फिर ये सेंसिटिव हसास हिस्सा बन जाता है। तो अगर आप बाइलिंगुअलिज्म पर्सन है तो हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट, जो अच्छा इफेक्ट डालें और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी रखें, दूसरे को साथ समझा भी दें उसका मीनिंग, जैसे भी हमने वो किया था ना ब्रैकेट के अंदर, आई मीन, सो, और इसका हमने बताया था मेरा मतलब है आई मीन, आप उसको ट्रांसलेशन करके अगले के लेवल से बता देते हैं। इनहेंसिस इसमें क्या करते हैं, इसमें जनाब आपको जोर दिया जाता है, इनरिचेस किया जाता है उस पर्सन के मेंटल डेवलपमेंट की, जो कि बाइलिंगुअलिज्म है। लेटेस्ट रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि बाइलिंगुअलिज्म बहुत बेहतर है एट आईक्यू टेस्ट एज कंपेयर द मोनोलैंग्युअलिज्म। निकाल के रखें, आईक्यू टेस्ट वो होता है जो आपके ओरल टेस्ट लिए जाते हैं ना बच्चों के, अक्सर उनके एडमिशंस के टाइम के टेस्ट लिए जाते हैं। तो उसने कहा कि जो बाइलिंगुअलिज्म होते हैं उन्हें उन्हें आईक्यू में बड़े अच्छे नंबर मिल जाते हैं। कम्युनिकेशंस के हिसाब से आपको क्या फवायद हैं, बाइलिंगुअल जब होते हैं तो आप बड़ा एंजॉय करते हैं रीडिंग करने में, राइटिंग करने में, डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि आपको समझ आ रही होती है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अप्रिशिएट करते हैं लिटरेचर को बहुत सी जुबानों में जो लिखा गया है। जैसे आपके ड्रामे आपने अप्रिशिएट किए, वो दूसरी जुबानों से आए थे, आपके पास ट्रांसलेशन होके आपके पास डीपर नॉलेज आ गई, आपके पास मुख्तलिफ आइडियाज आ जाते हैं और मुख्तलिफ रिवायात का, मुख्तलिफ ट्रेडिशंस का आपको पता चल जाता है। लिहाजा ये हेल्प करती है आपके उस तरीकाकार को इम्प्रूव करे कि आप थिंकिंग करें और आप कैसे बिहेव करेंगे। यानी अब आपको सेटायर का पता लग गया है, अब आपको आयरनी का पता लग गया है, अब आपको ट्रेजेडी का पता लग गया, पहले इन चीजों का नहीं पता था, तो आपकी कम्युनिकेशन में अब आ गया खाली मैं उनका कथारसिस कर दूं ना, उनका कथारसिस हो रहा है, अगर आंसू आ रहे हैं किसी को तो आप कहेंगे हाँ ये मिथ तो नहीं थी। तो ऐसे आपको कई कई वो जो टर्म्स है वो पता चल जाते हैं। अब ये प्लेजर है जनाब रीडिंग का, ये किसी का देखा बात आ गई, पोइट्री, नावल जो हमने देखा और मैगजीन जो हमने देखी, इसी तरह से हमने बहुत ज्यादा फवायद हासिल किए, बहुत लुत्फानंदोज हुए रीडिंग के राइटिंग मटेरियल के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और डबल्ड फॉर बाइलिंगुअल, क्योंकि हमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज आ रही थी समझ में। अब डोंट फेस डिफिकल्टीज इन द कम्युनिकेशन व्हाइल अ फॉरेन कंट्री, अगर बाहर के मुल्क में आप बैठे हैं तो आपको कम्युनिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कल्चरल बेनिफिट्स जिसके हिसाब से हैं जनाब, वो क्या करते हैं, इसकी एक असेस है, एक पहुंच है और एक एक्सपोजर भी है, लिहाजा इसका कुछ दिखावा भी है, कुछ इसकी पहुंच भी है मुख्तलिफ कल्चर्स तक। जब आप जुबान सीखेंगे उनका कल्चर ऑटोमेटिकली आप सीख लेते हैं। हमने देखा हैडा बड़ी रख रखाव वाली थी, हमने देखा वेटिंग फॉर गोडम, वो लड़के वो दो बैठे बाबे कहाँ पर कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, तो हमने उनके कितनी चीजों का एक्सप्लोर कर लिया था। अब नॉलेज आ जाती है हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस की, और फिर उसने वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से याद आया ना, उसने कुछ लैंग्वेजेस ऐसी बोली थी जो कि वो उसने फ्रेंच लैंग्वेज ही बोल दी हुई है, ये भी आपको पता चल जाता है। लिहाजा ये एक जनाब खजाना है रवायात का और कॉन्टेम्पररी का, सेइंग्स जिसमें इडियम्स आ जाते हैं, हिस्ट्री आ जाती है, फोक स्टोरीज आ जाती है, ये सब कुछ आपको बता दिया जाता है। म्यूजिक, लिटरेचर, पोइट्री और डिफरेंट कल्चर्स भी आपको दिखाए जाते हैं। वाइड रेंज जो आपको दिखाई जाती है ना, बहुत ज्यादा कल्चर के तजर्बात भी दिखा दिए जाते हैं और ग्रेटर टॉलरेंस भी दिखाया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के क्रीड्स और कस्टम्स, उनके अकीदे और उनकी रिवायात भी दिखाई जाती हैं आपको, अगर कल्चरल बेनिफिट आता है तो। करेक्टर एडवांटेजेस में देखते हैं तो हमें जनाब करेक्टर के हिसाब से क्या फायदा मिलता है, जब आपकी दो लैंग्वेजेस होती हैं तो आप मुख्तलिफ पीपल्स के साथ टॉक करने के काबिल हो जाते हैं मुख्तलिफ जुबानों में, और आपकी एक सेंस सेल्फ स्टीम बन जाती है। तो बाइलिंगुअल क्रिएट कर देता है एक पावरफुल लिंक, एक बहुत पावरफुल लिंक बन जाता है आपका डिफरेंट पीपल्स के साथ और डिफरेंट मुल्कों के साथ। एम्प्लॉयमेंट एडवांटेजेस भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जब आपको नौकरी चाहिए होती है तो आपको अगर दूसरी जुबान आती है तो आपको इस जुबान का फायदा होता है, नौकरी आपको आसानी से मिल जाती है, इनहेंस करती है आपकी एबिलिटी कि आपको जनाब एक सर्टेन फील्ड में काम चाहिए, तो इसमें आपको इंटरनेशनल बिजनेस के साथ कंसर्न करना पड़ता है, तो आपको अगर बाइलिंगुअल आती है तो आप करेंगे। डिसएडवांटेजेस बाइलिंगुअलिज्म के क्या हैं जनाब, सबसे बड़ा इशू ये है कि जब आप बाइलिंगुअलिज्म है, आप मिक्स कर देते हैं वर्ड्स को, टर्म्स को, ग्रामर्स को, तो जो लैंग्वेज वन स्पीकर वाले होते हैं वो इज नॉट द सेम, उनको नहीं समझ आती, और फिर वन थिंक दैट देयर इज यूजुअली अ हाई मिक्स ऑफ फ्रेजेस एंड ग्रामर्स, वो कहते हैं कि भाई वो तो बड़ी मुश्किल जुबान बोलता है, मुझे तो उसकी जुबान में समझ नहीं आती, मैं तो उसकी मीटिंग में बैठूं मुझे बात नहीं समझ में आती। तो लिहाजा जनाब आपको इसके फवायद भी मिलते हैं और उसके नुकसान भी मिलते हैं।